बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले मैं जनाब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट साहब उनकी कैबिनेट को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अहमद के खान साहब की क़यादत में इतना बड़ा ये फंक्शन का वक्त जो है वो अरेंजमेंट किया। आज मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 18 तारीख को कल अचानक हमें एक कॉल आती है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक हंगामी इजलास हो रहा है और उस हंगामी इजलास में ये आईनी पैकेज के ऊपर जो है वो डिस्कशन होनी है। जब हम उस मीटिंग में पहुंचे तो पता चला कि 5 बजे 3 बजे मीटिंग थी और 5 बजे जो है वो लॉयर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक उनका भी मीटिंग का अरेंज किया गया। जब मीटिंग के अंदर हमने बात की कि ये कौन सा आईनी पैकेज है जो 16 तारीख को रातों रात लाया गया और 16 तारीख को जब वो बुरी तरह नाकाम हो गया, ये अपनी तादाद पूरी न करने में फेल हो गए, तो उसके बाद एक दूसरा जो है वो हरबा इख्तियार किया जा रहा है कि हम ये लॉयर पे डिस्कशंस के लिए ला रहे हैं। भाई डिस्कशन तो पहले होती है ना, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जेक्टिव बॉडी को एतमाद में लिया गया और ना ही दीगर जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात की गई। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आईनी पैकेज है क्या, उसकी नाकामी की वजह क्या थी कि ये एक ऐसा पैकेज था जो कि असेंबली में पेश किया गया और इनके ख्याल था कि एक जनरल साहब रूटीन में साइड पे बैठ जाएंगे और सब की तरफ नज़र घुमा के देखेंगे और सब उसकी हाँ में हाँ बुलाते हुए हाथ खड़ा कर देंगे और ये पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब उन्होंने ये आईनी पैकेज है क्या, जिसके पीछे मैंने इन्हें बताया कि कोई भी ऐसा अमल जो होता है जिसके पीछे बेलाफाइटी शामिल होती है, बदनीति शामिल होती है, वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं होता। एक ऐसा पैकेज नंबर 1 उसमें कहा गया कि जजिस की तादाद जो है वो बढ़ा दी जाए, जो 65 साल से 68 साल कर दी जाए। और ये मुझे बात करने दे, मुझे बताने दे, लोगों को पता ही नहीं कि बात क्या है ये असल में। जजिस की तादाद बढ़ा दी जाए और जजिस की तादाद बढ़ाने का मकसद क्या था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि रिटायर होने में चंद दिन बाकी रह गए उसको एक्सटेंशन मिल सके और वो अपने जो मजमूम इरादे हैं उसके ऊपर जो है अमल पैरा हो सके, करवा सके। नंबर 2, जब उसने उनको देखा कि ये नाकाम हो रहा है तो लॉयर्स का एक कन्वेंशन बुलाकर वहाँ पे ये बात की गई कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बना दी जाए जो 5 जजों पर मुश्तमिल होगी। ऐसी कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल कदर कोर्ट बनाई जा रही है। हमने उन्हें बताया कि आज तक ये नहीं हुआ कि एक कोर्ट के होते हुए दूसरी कोर्ट बनाई जाए। ये तो इस्लाम ने भी जायज़ नहीं दिया, कहा कि एक खलीफा के होते हुए अगर कोई दूसरा खलीफा आता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए, इसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह एक चीफ जस्टिस एक कोर्ट का है तो उसकी मौजूदगी में दूसरा चीफ जस्टिस लाया गया। असल में दूसरा चीफ जस्टिस लाने का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का यही जो है वो चीफ उसका जो है वो चीफ बन जाएगा और इसको तूल मिल जाएगा। हम इसको
किसी सूरत नहीं मानते, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसके अंदर उस इजलास में जो मीटिंग थी उसमें हम मौजूद थे, खोसा साहब थे, मैं था, और हमने कोशिश की कि हमारी बात सुने, हमें इस बात की इजाज़त ना दी गई। कहा गया कि आप होस्ट हैं, हमने कहा आप मेहमान होकर जब वो हॉस्टल ये जो संभाले हुए हैं, कब्जा किया हुआ आपने मेहमान होते हुए हॉस्टल के ऊपर कब्जा किया हुआ है हॉस्टल पे। तो जो होस्ट है उनको जो आपने नीचे बिठाया हुआ रूही बती रहा है कि जिस तरह के चौकीदारों ने आज बुलेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसी तरह जो है वो उसके ऊपर जो है वो कल के मीटिंग के ऊपर कब्जा करके सब लोगों के साइन करवा के कहा गया। और ये बड़ी खुशहाली की बात है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें 80% लोगों ने इस साइनिंग पैकेज की मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद एक जो है वो रेजोल्यूशन पास कर दी गई। उस रेजोल्यूशन में को जो है वो हम किसी सूरत नहीं मानते, और एक कमीशन बना दिया गया कि वो 6 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश करे ताकि अपनी मनमानी करते हुए इसको लाया जा सके। उस कमीशन को हम मुस्तरद करते हैं, इस साइनी पैकेज को हम मुस्तरद करते हैं, ना माना है ना मानेंगे इसको। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा, और वो क्या कहा जाता है कि खूने दिल देकर दिखारेंगे रुखे बल के खिलाफ, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। हम इंशाल्लाह पहले भी जेलें काटी थी, पहले भी मारें खाई थी 2007 की तारीख में। 2000 में जब LFO के खिलाफ तहरीक चली उसके भी हमने लीड किया था, और ये वही चेहरे जो 2003 में उसको जो मुगला के खिलाफ काम कर रहे थे, 2007 में काम कर रहे थे, आज भी आपको वही चेहरे नजर आते हैं। क्या ये मैं समझता हूं कि ये हम इसको, मुझे ये बार बार कहा गया, मैं बहुत सारी बातें भी करना चाहता हूं, लेकिन हम इसके लिए ये जो एक काजी फाइज ईसा साहब की पोस्ट को तवील देने के लिए, दुआम देने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको हम किसी तरह नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं। आपने अपना ख्याल बरकरार करें। हमने अपने गेस्ट स्पीकर को सुना है जो पाकिस्तान बाकी तस्वीर लेके आए हैं, आज का टाइम उनके नाम करते हैं। मैं अब जस्टिस रावल भंडारी साहब भाई मोहतरम हमारे सीनियर साबिक सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं, उनसे मुतमिन हूँ कि वो आएँ और अपने बच्चों को बताएँ कि जो आइन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो कितना बड़ा जुल्म है। जनाब जस्टिस रावल भंडारी साहब। वो बेचारा वैसे ही जा रहा है, आप उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? मैंने 2-3 बातें करनी है जनाब सदर। एक माँ वो है जो जन्म देती है, जो चलना सिखाती है। फिर एक माँ आपको वो मिलती है जो आपको रोज़ी भी देती है, इज्जत भी देती है। मेरी माँ ये है। सन 65 से मैं इन ईंटों पत्थरों पे बड़ा हुआ, इधर इल्म हासिल किया, इधर रगड़ाई हुई मेरी, और रोज़ी भी मिली, इज्जत भी मिली। तो मेरा सवाल अपने छोटे भाई आलम तारिक से है कि यार ओहदे अच्छे लगते हैं,
लेकिन वो अहदा जो आपकी इज्जत ना दे उसको छोड़ देना बेहतर होता है। ये तुमने ये कौम के साथ क्या किया है? रात के 12 बजे तक लॉ मिनिस्टर को पता नहीं है कि जी ड्राफ्ट के इधर आए, और तुम बैठे हुए हो कि मैं लॉ मिनिस्टर हूँ। छोड़ो यार, आ जाओ माँ के पास, ये माँ फिर तुझे संभाल लेगी। और दूसरी आफरीन है वो 200-400 लोग जो रात को आंखें बंद किए इस आस में बैठे रहे कि कब हुक्म होता है हाथ खड़े करने। यार अपनी औकात पहचानो, कहते हो जी नुमाइंदे हैं कौन के, तो आप क्या बेबकनियों की तरह बैठे हुए? कोई ज़मीन नहीं जागा आपका कि जी हम जा रहे हैं, हम संडे को नहीं इजलास। पार्टी लॉयल्टी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा ज़मीर होता है पार्टी लॉयल्टी। लेकिन हमारे मुकद्दरों में यही लिखा हुआ है कि जहाँ से हुक्म आए उसकी ताबेदारी करनी बदकिस्मती है। और कारी साहब खुदारा वो जो चीफ जस्टिस राहुल साहब इस्लामाबाद में, उसकी छत पे चले जाएं। आज चांद की 14वीं-15वीं होगी, कॉफ़ी पिए और आराम से सोचें कि मैंने जब ओहदा लिया चीफ जस्टिस का तो सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशन थी, और अब जब मेरा जाने का वक्त है तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ऊपर करके छोड़ के जा रहा हूँ या जवाब की तरफ करके जाऊँ, आपको जवाब मिल जाए। क्यों चिमटे हुए? 30 दिन 40 दिन है, मेरी तजवीज़ है आप आज ऐलान कर दें कि मैं किसी कीमत पे 25 अक्टूबर से ज़्यादा नहीं रहूँगा, ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। यही वकला आपको वेलकम करें, तालियां मारेंगे। बस कुर्बानी तो देना सीखें, चिमटे रहने से कुछ नहीं होगा। खाम मुल्क में फलसाद। और ये जो हमारे मिनिस्टर साहबान के जी आईनी अदालत बन जाएगी तो मुकदमे जल्दी फैसले होंगे। वो अल्लाह के बंदों क्या तल्लक है आईनी अदालत में और मुकदमों के जल्दी फैसला होने। मैं तो आपको बताता हूँ, मुकदमे कम करने हैं आप और आपके जो 2-2.5 लाख मुलाजमीन हैं फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उनको इंश्योर करें। और यार क्या बदतमीजी है, ये बुखला का है या दसा है मोदी दरबार का। तो कारी साहब जो ताल्लुक मुश्किल हो जाए उस ताल्लुक को खुदा हाफिज़ कहना ही बेहतर। आपके लिए अभी भी इज्जत का रास्ता खुला हुआ, ऐलान करें। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी कौम के पास जा रहा हूँ और यही वो खुदा जो हैं आपके साथ होंगे। तो पता नहीं क्यों कल्चर एक बन गया हुआ है कि हर कीमत पे ओहदे लो, हर कीमत पे पैसे कमाओ, हराम हलाल ख़त्म। ये कहाँ से सीखा है? ज़िंदगी शुरू की सन 63-64 में जब लॉ किया, 65 में तो मैं एनरोल हो गया हाईकोर्ट में बार। तो यही बात है, यही मुकरार है। कभी नहीं ये जो वैल्यूज़ अब हम देख रहे हैं, सो कॉल्ड वैल्यू, बड़ों से भी ना सीखा। वो मियाँ मामूल ने कसूरी खुदा के रहमत करे, कितना बड़ा वकील था वो। 12 बजे तक तो मुफ्त केस करते थे पॉलिटिकल पार्टी में, उसके बाद अपने केस लिया भाई मुलिया सवेरे केड़ा केस लगा। दोबारा अपनी अपनी सोच है। मैंने जो ज़िंदगी में सीखा पढ़ा
मैं कोशिश कर रहा की है कि आपका घात बचाऊँ। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। वकला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।